जंगल के बाजार पहुंचती है। बाजार में होली की रौनक थी। चारों तरफ रंग गुलाल और पिचकारी बेची जा रही थी। पक्षी अपने अपने बच्चों को रंग गुलाल और पिचकारी खरीद कर दे रहे थे। टुनटुनी दीदी, लगता है होली का त्योहार आने वाला है। क्या हम होली नहीं खेलेंगे? पिछली बार पिताजी ने मुझे कितनी बड़ी पिचकारी दिलाई थी। उस पिचकारी से मैंने आपकी और भूरी दीदी के साथ खूब होली खेली थी। हाँ पिंकी, मुझे सब याद है, लेकिन अब हमारे हालात बदल गए हैं। अब माँ और पिताजी हमारे बीच नहीं है। अगर हमें होली खेलनी है तो हमें खुद मेहनत करके पैसे कमाने होंगे। लेकिन दीदी, हम पैसे कमाएंगे कैसे? हमें तो कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। सब्र करो पिंकी, होली आने में अभी कुछ दिन बाकी है, तो चिंता मत कर। हमें कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। हम होली जरूर खेलेंगे। तीनों बहनें आपस में बातें करती बाजार में घूम रही थी। तभी पिंकी की नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी, जहाँ ढेर सारी गुंजिया रखी हुई थी। दीदी, अरे दीदी, मुझे गुंजिया खानी है। क्या हम उस दुकान पर चलें? पिंकी, गुंजिया खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। दीदी, हम दुकानदार से कुछ मांगेंगे और काम के बदले में उससे गुंजिया मांग लेंगे। तीनों बहनें मिठाई की दुकान के अंदर जाती हैं और दुकानदार से काम मांगती हैं। कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे चले आए? चलो भागो यहाँ से, यहाँ कोई काम नहीं है। तभी तीनों बहनों ने देखा कि उस दुकान पर एक औरत आती है। वो दुकानदार से कहती है, भैया मुझे 5 किलो गुजिया चाहिए। अभी इतना गुजिया मेरे पास नहीं है। सारी गुजिया आपको दे दूंगा तो बाकी ग्राहकों को क्या बेचूंगा? आपको शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं शाम तक इंतजार नहीं कर सकती, मेरे घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया को याद आता है कि उसकी माँ ने उसे गुंजिया बनाना सिखाया था। आंटी, अगर आप कहो तो हम तीनों बहनें आपके घर चलकर 1 घंटे में सारी गुंजिया बना देंगे। क्या तुम तीनों 1 घंटे में 5 किलो गुजिया बना दोगे? ठीक है, चलो मेरे साथ। वो औरत तीनों बहनों को लेकर अपने घर की ओर जाती है। रास्ते में उसने गुंजिया बनाने का सामान भी खरीद लिया। उसके घर पहुंचकर तीनों बहनें गुंजिया बनाने में जुट जाती हैं और 1 घंटे में ही तीनों 5 किलो गुंजिया बनाकर तैयार कर देती हैं। अच्छा आंटी, अब हम चलते हैं। बेटी, तुम लोगों ने मेरी बड़ी मदद की है। मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कटने से बचा लिया। ये कुछ पैसे रख लो। नहीं आंटी, हमने तो आपकी मदद की थी। पैसों के लिए ये सब नहीं किया। हम आपसे पैसे नहीं ले सकते आंटी। फिर वो तीनों बहनें अब अपने घर की ओर रास्ते पर चल पड़ती हैं। तभी उन्हें रास्ते में बूढ़े तोते काका दिखाई देते हैं, जो सड़क के किनारे बैठे हुए थे। अरे वो देखो, वो तो हरिया काका है। लेकिन वो इस तरह सड़क के किनारे क्यों बैठे हैं? हमें उनके पास जाकर देखना चाहिए, कहीं उन्हें किसी मदद की जरूरत तो नहीं। तीनों बहनें हरिया काका के पास जाती हैं। काका, आप सड़क के किनारे क्यों बैठे हैं? आपको कोई परेशानी है क्या? बेहद गर्मी के कारण मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब यहाँ से कदम भी चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। चलो काका, हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं। तीनों बहनों ने हरिया काका को सहारा देकर उसे उसके घर पहुंचा दिया। फिर तीनों अपने घर आ गई। दीदी, हमने सारा दिन काम की तलाश की, लेकिन हमें कुछ काम नहीं मिला। अब हम होली का त्योहार कैसे मनाएंगे? आपने गुंजिया बनाने के बदले में आंटी से पैसे भी नहीं लिए। उनसे कुछ पैसे ले लेती तो हम होली के रंग और पिचकारी खरीद सकते थे। पिंकी, माँ पिताजी ने हमें सिखाया है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। किसी की मदद करने के बदले उससे पैसे ले लिए तो फिर मदद कैसी? पिताजी हमेशा कहते थे कि किसी का भला करने से लाभ होता है, तो सब्र रख, होली तक हमारे पास पैसों का इंतजाम जरूर हो जाएगा। अगले दिन तीनों फिर से काम की तलाश में निकलती हैं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता। वो तीनों जहाँ भी जाती पक्षी उन्हें डांट कर भगा देते। मैम साहब, हमें कोई काम दे दो, हम आपके घर का सारा काम कर देंगे। ए चल हट यहाँ, कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। हमें तुम जैसों से अपने घर का काम नहीं कराना। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा कर आ जाती है। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और होली का त्योहार भी आ जाता है। दीदी, आज होली का त्योहार है, क्या हम होली नहीं मनाएंगे? जंगल में सारे बच्चे होली खेल रहे हैं, हम लोग होली कब खेलेंगे दीदी? पिंकी, हमारे पास होली मनाने के लिए पैसे नहीं है।
ये सुनकर पिंकी चिड़िया रोने लगती है। टुनटुनी चिड़िया भूरी चिड़िया भी मायूस हो जाती है। तभी कोई उनके घर की कुंडी खटखटाता है। वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर वो औरत जिसकी उन तीनों बहनों ने गुंजिया बनाई थी और हरिया काका खड़े थे। बच्चों देखो, मैं तुम लोगों के लिए गुजिया लाई हूँ। उस दिन तुम तीनों ने मेरी बड़ी मदद की थी। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए रंग और पिचकारी लाया हूँ। चलो हम सब मिलकर होली खेलते हैं। उन दोनों ने उन बहनों के साथ मिलकर होली खेली। तीनों बहनों ने धूमधाम से होली का त्योहार मनाया। बच्चों, आज से तुम लोग अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करो और स्कूल जाओ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से हम तीनों बहनें होली का त्योहार मना पाई हैं। लेकिन काका, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम स्कूल की फीस भर सके। तुम तीनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तीनों ने मिलकर हमारी होली यादगार बना दी है। माँ और पिताजी के जाने के बाद हमने ऐसी होली खेली है और हमें माँ पिताजी के रूप में आप लोग मिल गए। हैप्पी होली अंकल आंटी। फिर तीनों हर साल खूब धूमधाम से होली का त्योहार मनाती और खूब मिठाइयाँ खाती और एक दूसरे के साथ रंगों से खेलती। सुंदरवन जंगल में सुंदर सुंदर चिड़िया रहा करती थी। एक दिन टोनी चिड़िया के यहाँ एक नन्ही चिड़िया का जन्म होता है। उसे देखकर डॉक्टर बुलबुल कहती है, टोनी चिड़िया, ये लीजिए आपकी नन्ही चिड़िया। आप भी क्या मजाक करती है? क्या ये मेरी बेटी है? मेरी बेटी इतनी बदसूरत, लगता है आपने मेरी बेटी को किसी और की बेटी से बदल दिया है। नहीं टोनी चिड़िया, यही आपकी बेटी है। खबरदार, जो आगे से मेरी नन्ही चिड़िया कहा, ये मेरी नन्ही चिड़िया नहीं है। मैं इसे नहीं जानती। चिड़िया बहनों, इस चिड़िया को ले जाकर जंगल में छोड़ दीजिए। मुझे इसकी सूरत बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन टोनी चिड़िया, ये तो आपकी ही बेटी है। हम लोग इसे जंगल में कैसे छोड़ आए? जंगल में कई जानवर होते हैं, वो इसका शिकार कर लेंगी। अच्छा है तो इसका शिकार कर लेंगी। मुझे तो इससे छुटकारा चाहिए। चिड़िया उस नन्ही चिड़िया को लेकर सुंदरवन जंगल पहुँचती है और उसे एक पेड़ के नीचे छोड़कर वापस टोनी चिड़िया के पास आ जाती है। शाम को वहाँ से एक जादूगरनी गुजर रही होती है। अरे किस निर्दयी माँ ने इस नन्ही चिड़िया को यहाँ जंगल में छोड़ दिया। मैं अपने जादुई शीशे में देखकर अभी पता लगाती हूँ। जादूगरनी अपने जादुई शीशे में देखकर चौंक जाती है। अरे ये नन्ही चिड़िया तो टूनी चिड़िया की बेटी है। कैसे निर्दयी है टूनी चिड़िया, जिसने अपनी नवजाती चिड़िया को जंगल में छोड़ दिया सिर्फ इसलिए ये काली है। अब मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी और एक दिन इसे बताऊंगी कैसे इसकी माँ ने मरने के लिए इसे जंगल में छोड़ दिया था। जादूगरनी नन्ही चिड़िया को उठाकर अपने घर आ जाती है। वो उस नन्ही चिड़िया का नाम टुनटुनी रखती है। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो जाती है। एक दिन, टुनटुनी चिड़िया, आज मैं तुझे एक खूबसूरत चिड़िया बना देती हूँ। अब तुम अपनी माँ के पास जाओगी और उससे पूछोगी कि उन्होंने किस बात की सजा तुम्हें दी थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के घर जाती है। फिर वो अपनी माँ टूनी चिड़िया से पूछती है, माँ, तुमने बचपन में मुझे किस बात की सजा दी थी? मुझे क्यों जंगल में छोड़ दिया था? तुम कौन हो और मुझसे ये सब बातें क्यों पूछ रही हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानती। हाँ माँ, तुम मुझे कैसे? कर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपनी बूढ़ी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। आज के लक्की विनर्स के नाम ये रहे आपके स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, टुनटुनी चिड़िया को कौन बचाता है? कमेंट करके जरूर बताएं। लक्की विनर के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को स्कूल से आने में देर हो जाती है। पता नहीं ये टुनटुनी अभी तक कहाँ है। अगल बगल की सभी चिड़िया आ गई और ये इसका आने का नाम नहीं है। आज आने दो टुनटुनी को, तब मैं बताऊंगी। दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है लेकिन बचपना अभी तक नहीं जा रहा है। और तभी टुनटुनी स्कूल से वापस आ जाती है। क्या कर रही हो माँ? आ गई। कहाँ थी अब तक? स्कूल ही तो गई थी माँ, आने में लेट हो गई। सारी चिड़िया 2 घंटे पहले
पहले आ गई, लेकिन तू 2 घंटे से क्या कर रही थी? क्यों गुस्सा कर रही हो माँ? लाओ मैं तुम्हारा काम कर दे रही हूँ। नहीं, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ पहले चूल्हा जलाओ और खाना पकाओ। टुनटुनी जाकर खाना पकाने लगती है। अचानक उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। अरे ये क्या कर रही है टुनटुनी? तुझे उल्टियाँ क्यों हो रही है? पता नहीं माँ, मेरे सर में और पैर में बहुत जोरों का दर्द है और माँ मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। ये तू क्या कह रही है टुनटुनी? हाय राम, तूने तो मेरी इज्जत ले ली। कहीं तूने कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं किया है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे शक हो रहा था, तू रोज लेट आ रही है। कहीं कोई ऊंच नीच काम तो नहीं कर रही है? ले ली ना अपने माँ बाप की इज्जत तूने। नहीं माँ, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। तुझे उल्टियाँ हो रही हैं, तेरे पाँव भारी हैं और तू कह रही है कोई बात नहीं है। बताओ, मैंने तुझे स्कूल पढ़ने लिखने के लिए भेजा था या ये सब रंग रलियाँ मनाने को भेजा था? माँ मुझे मत मारो, कोई बात नहीं है माँ, मुझे मत मारो। तूने अपने माँ बाप की इज्जत को पानी में डुबा दिया। तेरे पापा से मैंने बार बार कहा था, बहुत हो गई इसकी पढ़ाई लिखाई, अब इसे स्कूल मत भेजो मत भेजो, लेकिन तेरे पापा मेरी एक बात नहीं मानते। अब इस गलती की सजा हम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? चल अब तू बता, तू किसके साथ काला मुंह करके आई है और तेरे इस बच्चे का बाप कौन है? माँ छोड़ दो, मुझे मत मारो माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। नाम तो तुझे बताना ही पड़ेगा। तूने किसके साथ काला मुंह किया है? जल्दी बता दे टुनटुनी इसका नाम, वरना तेरी आज खैर नहीं। मत मारो माँ, लग गई माँ, मत मारो माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। टूनी इसकी कोई बात नहीं सुन रही थी और लगातार उसे बेलन से पीटे जा रही थी। टुनटुनी, मैं तुझे जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तू उसका नाम नहीं बताएगी। हे भगवान, इस चिड़िया ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्या कहेंगे सब पक्षी? घर में माँ के होते हुए भी बेटी ने मुंह काला करवा लिया। तू कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? माँ तुम बेकार में मुझ पर शक कर रही हो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तभी टुन्नू चिड़ा दाना चुगकर घर वापस आता है। जब वो टूनी को देखता है कि वो टुनटुनी को मार रही है तो वो उसे रोकता है। अरे टूनी, तू ये क्या कर रही है? तू टुनटुनी को क्यों पीट रही है? क्या बताऊं जी, इस चिड़िया ने तो हम दोनों को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पता नहीं किससे मुंह काला करवा कर आई है। क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तुम मुझे बताओ। पापा, मैं जब से कॉलेज से आई हूँ मुझे जब से उल्टियाँ हो रही हैं और पेट में भी बहुत दर्द है। फिर तो तेरी माँ सही कह रही है। बता, तू किससे मुंह काला करवा के आई है? अरे करमजली, मैंने तो तुझे स्कूल पढ़ने लिखने के लिए भेजा था और तूने तो मेरे मुंह पर ही काल पोत दी। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों मुझे गलत क्यों समझ रहे हो? टुन्नू, मैं कहती हूँ तुम अभी से लेकर जाओ और इसका चेकअप करवाओ। चल टुनटुनी, चल मेरे साथ। टुन्नू टुनटुनी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बुलबुल टुनटुनी का चेकअप करती है। चेकअप करने के बाद वो टुन्नू को बताती है, अरे भाई साहब, आपकी लड़की कोई प्रेग्नेंट नहीं है, इसे तो धूप लगी है और गर्मी की वजह से इसे चक्कर आ रहे हैं और गर्मी लगने की वजह से भी उल्टियाँ होती हैं। ये थोड़ा देर आराम करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की ये बातें सुनकर टुन्नू अपने किए पे पछताने लगता है। वो टुनटुनी को लेकर घर आने लगता है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया गुस्से से बड़बड़ा रही थी। लेकर गए हैं इसे डॉक्टर के पास, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी बातें जरूर सच निकलेंगी, अगर सच नहीं निकली तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। क्या हुआ जी, मैंने जो कहा था वो बात सच है ना? नहीं, बिल्कुल सच नहीं है। डॉक्टर ने तो कहा है उसे धूप लगी है। तुमने मेरी बेटी को मारा बिना सच्चाई जाने। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम मुझसे नहीं, टुनटुनी से माफी मांगो। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दे। माँ, मुझसे माफी मांगकर मुझे पाप का भागी मत बनाओ। टूनी टुनटुनी को गले लगा लेती है। दोस्तों, कल के लक्की विनर्स के नाम ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, टूनी टुनटुनी को किस चीज
तेजी से मारती है। कमेंट करके जरूर बताएं लकी विनर के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक घने जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया राजकुमारी रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी राजकुमारी अपने जंगलों में घूम रही थी, तभी उसे काला जादूगर देख लेता है। अरे ये राजकुमारी तो बहुत ही खूबसूरत है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। वो काला जादूगर टुनटुनी राजकुमारी के पास जाता है। ऐ खूबसूरत राजकुमारी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं आज ही रानी चिड़िया के पास जाकर उनसे तुम्हारा हाथ मांगूंगा। कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानती और तुम्हारा चेहरा कितना भयानक है। मेरी शादी तो किसी खूबसूरत राजकुमार चिड़ा से होगी। ऐ खूबसूरत राजकुमारी चिड़िया, तुमने मुझसे विवाह करने से मना किया। तू मुझे जानती नहीं, मैं एक जादूगर हूँ। तुम्हारी जैसी कई चिड़िया मेरी दासी हैं, तो उससे तो मैं हर हाल में शादी करके रहूंगा। जा जाकर रानी चिड़िया से कह देना मैं कल तेरा हाथ मांगने आ रहा हूँ। इतना कहकर वो काला जादूगर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी राजकुमारी महल आकर अपनी माँ टूनी रानी से लिपट जाती है। क्या हुआ टुनटुनी राजकुमारी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? माँ, वो मुझसे विवाह करना चाहता है और वो कल आ रहा है आपसे मेरा हाथ मांगने। कौन आ रहा है? कौन आपसे विवाह करना चाहता है? आप साफ साफ मुझे बताओ, क्या हुआ, क्या बात है? आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, आज जंगल में जब मैं घूम रही थी तब एक जादूगर मेरे पास आया था और वो मुझसे शादी करने को बोल रहा था। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं हूँ आपके साथ। अब आप अपने कक्ष में जाइए और जाकर आराम करें। टुनटुनी चिड़िया अपने कक्ष में चली जाती है। अगले दिन वो जादूगर टूनी रानी के महल आता है। रानी चिड़िया, मैं आपकी राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस गुस्ताख कलुए को। इसकी गुस्ताखी माफी के काबिल नहीं। इसे पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। खबरदार रानी चिड़िया, जो तुमने मुझे गिरफ्तार करने की गुस्ताखी की तो मैं तुम्हें अभी पत्थर की मूर्त बना दूंगा। जादूगर, मैं तेरी धमकियों से डरने वाली नहीं। सैनिकों, डरो नहीं, आगे बढ़ो और इसे गिरफ्तार कर लो। जादूगर को रानी चिड़िया पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी जादुई शक्तियों से रानी चिड़िया को पत्थर की मूर्त बना देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जब टुनटुनी राजकुमारी को ये खबर मिलती है, वो भागी भागी अपनी माँ के पास आती है। माँ, आप पत्थर की मूर्त कैसे बन गई? माँ, मुझे प्यार करिए माँ, मुझसे बात करिए, कुछ तो बोलिए माँ, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। तभी बबली कबूतरनी आती है। टुनटुनी राजकुमारी, आप चिंता मत करिए। 7 समुंदर पार एक पवित्र नदी बहती है, आपको वहीं का जल लाना होगा। अब आप देर मत करिए, रात होने से पहले आप जल लेकर वापस आइए। टुनटुनी चिड़िया बिना समय गवाए 7 समुंदर पार से पवित्र जल लेकर आती है। टुनटुनी राजकुमारी, अब आप इस जल को अपनी माँ पर डाल दीजिए। जैसे ही वो पवित्र जल अपनी माँ पर डालती है, पत्थर बनी रानी चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। फिर टुनटुनी राजकुमारी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। आज के लकी विनर्स के नाम ये रहे आपके स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, काला जादूगर टूनी चिड़िया को पत्थर का क्यों बना देता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लकी विनर के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चिंटू चिड़ा की पत्नी टोनी ने एक दिन पहले ही एक चिड़िया को जन्म दिया था, जिसे जितनी बार वो देखता उसका सर भारी हो जाता। अपनी चिंता वो अपनी टोनी से नहीं छुपा सका और गुस्से से बोला, 4 बच्चे पहले से ही हैं और अभी आ गई। मैं ठहरा मामूली दिहाड़ी मजदूर, कैसे पालूंगा इतने सारे बच्चों को? चिंटू की पत्नी उसकी बातों का क्या जवाब देती। कभी वो नन्ही बच्ची की ओर देखती, कभी चिंटू की ओर। एक दिन दोपहर की बात है, चिंटू अपने टूटे फूटे घोंसले के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर एक बहुत ही अमीर कौवा सेठ आता है, जिसका नाम कड़कनाथ था। क्या तुम्हारे यहाँ किसी चिड़िया का जन्म हुआ है?
कड़कनाथ की बातों को सुनकर चिंटू उसे घूर घूर कर देखने लगा और चौंकते हुए बोला, कन्या, हाँ, कुछ दिन पहले मेरी पत्नी ने एक चिड़िया को जन्म दिया है, लेकिन आपको कैसे पता? अरे ये सब बात छुपती थोड़ी है। वैसे क्या तुम मुझे वो चिड़िया दे सकते हो? ऐसा है कि मैंने संतान हूँ और आपकी चिड़िया को गोद लेना चाहता हूँ। चिंटू एक बार फिर उसे घूर घूर कर देखने लगा और उनसे बोला, साहब, मैं बहुत ही गरीब हूँ, किसी तरह अपने परिवार की 2 टाइम की रोटी कमाता हूँ। जब से मेरी ये बेटी हुई है, मैं उसकी चिंता में घुला जा रहा हूँ। आप मेरे पास किसी भगवान की तरह आए हैं, आपके पास इसका भविष्य बन जाएगा। मेरे पास तो इसकी किस्मत में सिर्फ भूख और बीमारी ही आएगी। चिंटू ने अपनी बेटी कड़कनाथ को दे दी। कड़कनाथ ने बच्ची को लिया और वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी। कड़कनाथ बच्ची को लेकर नदी किनारे जा खड़ा हुआ। आज मैं अपने बेटे का भाग्य अपने हाथों से लिखूंगा। आज मैं मिटा रहा हूँ अपने बेटे का भाग्य में लिखी वो बात जो मैं नहीं चाहता। ये कहकर कड़कनाथ सेठ ने उस नन्ही चिड़िया को नदी में फेंक दिया। कड़कनाथ सेठ एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। वो भविष्य देख सकते थे। यही नहीं, किसी की जन्म कुंडली पढ़कर जिसके बारे में जो कह दिया वो हो जाता था। उनका कहा कभी नहीं बदलता। कुछ ही दिन पहले की बात है, वो अपने बेटे कालू की जन्म कुंडली देख रहे थे। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? मेरे इकलौते बेटे का विवाह किसी दिहाड़ी मजदूर की बेटी से होगा? कड़कनाथ ने अपनी आंखें बंद की और उस चिड़िया को देखने लगे। पल भर में ही उनकी आंखों के आगे टूनी चिड़िया की बेटी आ गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मैं भविष्य देख सकता हूँ तो भविष्य बदल भी सकता हूँ। मैं बदल दूंगा अपने बेटे का भविष्य, मार दूंगा उस चिड़िया को। दूसरी ओर नन्ही चिड़िया पानी के भाव के साथ बहती जा रही थी। वहीं नदी के किनारे एक पेड़ पर रहने वाली बबली कबूतरी उस समय नदी पर पानी पी रही थी। आज तो बहुत देर हो गई पानी पीने में। तभी उसकी नजर पानी की लहरों के ऊपर बहती हुई चिड़िया पर पड़ी। बेचारी लगातार रोए जा रही थी। अरे ये किसकी चिड़िया है? किस निर्दयी ने इस बच्ची को पानी में डाल दिया? अरे जब पाल नहीं सकते हो तो पैदा क्यों करते हैं? बबली ने उस नन्ही चिड़िया को लहरों से निकाला। वो बच्ची लगातार रोए जा रही थी। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? भूख लगी है क्या? मैं हूँ ना, मत रो बेटी, मत रो। बबली के पति का 2 साल पहले ही देहांत हो गया था। उसका दुनिया में कोई नहीं था। उसने इस बच्ची को गोद ले लिया। बबली ने उसका नाम टुनटुनी रखा। समय धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ता गया। टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो गई थी। इस बीच बबली कबूतरी की भी मौत हो गई थी। उधर ज्योतिषी कड़कनाथ का बेटा भी जवान हो गया था। एक दिन की बात है, वो जंगल में सुनहरी शाम का आनंद ले रहा था। तभी अचानक से मौसम खराब हो गया। जोर जोर से आंधी चलने लगी। ओहो, तूफान, ऊपर से ये बारिश, ओहो। तभी बारिश और तेज हो जाती है और तेज हवाओं के साथ कालू कौआ नदी में गिर जाता है। कुछ देर तक वो पानी में हाथ पैर मारता रहा, फिर थककर वो बेहोश हो गया और लहरों के साथ बहने लगा। उधर दूसरी ओर टुनटुनी नदी में पानी पीने आई थी, लेकिन तेज तूफान और बारिश के कारण वापस लौटने की सोच रही थी। तभी उसे कालू कौआ पानी में बहता हुआ दिखाई दिया। अरे ये कौन है? कौन बहता हुआ आ रहा है नदी के भाव के साथ? टुनटुनी तुरंत पानी से उसे बचाने के लिए उड़ जाती है और लहरों से लड़कर उसकी जिंदगी बचा लेती है। कालू को जब होश आया तो उसने खुद को टुनटुनी के घर में पाया। मैं कहाँ हूँ? आप कौन है? तब टुनटुनी ने कालू को सब बातें बताई। ये सब बातें सुनकर कालू का दिल टुनटुनी के लिए प्यार से भर गया और उसने अपने प्यार का इजहार भी उसी समय कर दिया। टुनटुनी ने भी उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बाद उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कालू कौआ टुनटुनी को लेकर अपने घर पहुंचा और अपने पिता को सारी बातें बताई। तुमने शादी कर ली, लेकिन ये लड़की कौन है? इसकी गोद क्या है? खानदान क्या है? तब टुनटुनी ने सारी बातें बताई, जिसे सुन कड़कनाथ ने अपना सर पीट लिया और मन ही मन सोचने लगा, भगवान, कुछ साल पहले इस काले अध्याय को मैंने अपने बेटे की जिंदगी से निकालना चाहा था और ये फिर से मेरे सामने आ गई। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। इस दिहाड़ी मजदूर की बेटी को मैं कभी अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगा। कुछ दिनों के बाद कालू कौआ अनाज लाने के लिए दूसरे जंगल गया हुआ था, तो कड़कनाथ ने टुनटुनी को अपने पास बुलाया और उसे बहुत ही चिंतित स्वर में कहा,
मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ बेटी, अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए, उसके जीवन के लिए। बोलो क्या तुम वो मुझे दोगी या इनकार करके मेरे बेटे की जिंदगी को खतरे में डाल दोगी? ये सब आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देखो, मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन तुमसे नहीं कहा तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तुम्हें तो पता है मैं ज्योतिषी हूँ। मैंने अपने पुत्र की और तुम्हारी कुंडली देखी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुम दोनों साथ रहे तो मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ बेटी, हम उसकी मृत्यु को रोक सकते हैं अगर तुम उसे छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चली जाओ तो। पति की खातिर टुनटुनी अपना घर और जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चली गई। कई दिन तक वो भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रही। एक दिन वो नदी किनारे बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसके सामने भुल्ला नाम का एक बुढ़ा सपेरा बैठा था। वो सांप का खेल दिखाकर अपना पेट पालता था। तुम कौन हो बेटी और कहाँ से आई हो? तब टुनटुनी ने उसे सारी बातें बताई। टुनटुनी की बात सुनकर भुल्ला उससे बोला, बेटी, जो भाग्य में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है? यही तुम्हारे भाग्य में लिखा था तो उसे तुम कैसे बदल सकती हो? वैसे भी तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे पति के जीवन के लिए है, इसलिए इसे स्वीकार करो और नई जिंदगी शुरू करो बेटी। टुनटुनी भुल्ला सपेरा के साथ रहने लगी। वो उसी के साथ सांप का खेल दिखाती। यही नहीं, उसने भुल्ला सपेरा से जहरीले सांपों को पकड़ने की कला सीखी, बल्कि उनके जहर को काटने का मंत्र और जड़ी बूटी के बारे में भी जाना। बेटी, तुम में गजब की प्रतिभा है। मैंने अपना पूरा जीवन इन जहरीले सांपों के जहर की काट और मंत्र को जानने में लगा दिया, लेकिन तुमने तो कम ही समय में सब कुछ सीख लिया। समय फिर से गुजरने लगा। इस बीच कड़कनाथ सेठ और कालू कौआ दूसरे जंगल किसी रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे। वो दोनों एक कमरे में सो रहे थे। तभी पता नहीं वहाँ कहाँ से एक जहरीला सांप आया। और उसने कालू कौवे को काट लिया। कालू दर्द से करा उठा। पिताजी मुझे सांप ने काट लिया है। ये बोलते हुए कालू के मुंह से झाग निकलने लगे और वो बेहोश हो गया। कड़कनाथ ने जब अपने बेटे की स्थिति देखी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आसपास के पक्षियों से मदद की गुहार लगाई। तभी किसी ने उसे सांप का जहर उतारने वाले के पास जाने को कहा। तब कड़कनाथ ने पूछा, कहाँ मिलेगा? यहाँ पे कुछ ही दूरी पर सपेरों की बस्ती है। वहीं पर भुल्ला नाम का एक सपेरा रहता है। कहते हैं उसके पास दुनिया के जहरीले से जहरीले सांपों की काट है। हमें कालू कौवे को उसी के पास लेकर जाना चाहिए। वो सभी भुल्ला चील के घर पहुँचे। भुल्ला को उसने सारी बातें बताई। तब भुल्ला ने कहा, देखिए, मैं अब बहुत बुरा हो गया हूँ। अब मैं आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ। हाँ, लेकिन मेरी बेटी आपकी मदद कर सकती है। उसके बाद उसने टुनटुनी को आवाज दी। टुनटुनी को देखते ही कड़कनाथ सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने लाचार निगाहों से उसकी ओर देखा। टुनटुनी अपने ससुर को पहचान गई। वो तुरंत जंगल से जड़ी बूटी लेकर आई और उसका लेप अपने पति कालू को लगाया, जिसके बाद उसकी जान बच गई। जैसे ही कालू को होश आया तो उसने अपने सामने टुनटुनी को देखा। टुनटुनी, तुम जिंदा हो? लेकिन पिताजी ने तो कहा था कि तुम्हें कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया था। ये बात सुनकर टुनटुनी ने अपने ससुर की ओर देखा तो कड़कनाथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, खासकर टुनटुनी का। मैंने भाग्य के लिखे को बदलना चाहा, लेकिन हार गया। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मुझे माफ कर दो। उसके बाद कड़कनाथ ने सारी कहानी उन दोनों को बताई, जिसे सुनकर कालू को अपने पिता से नफरत हो गई। तब टुनटुनी ने कालू को अपने पिता को माफ करने को कहा। उसके बाद वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आज के लकी विनर्स के नाम ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, बुड्ढे सपेरे का नाम क्या था? अगर आपको पता है तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। लकी विनर के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जंगल में टुन्नू अपनी पत्नी टूनी और अपनी बेटी टुनटुनी से बहुत प्यार करता था। टूनी, मैं तुम दोनों के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। मरे आपके दुश्मन, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जी? आपकी उम्र तो 100 साल हो, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। पापा, आपने मेरे लिए क्या लाया? बेटा, आज मैं तेरे लिए तेरी मनपसंद जूते लेकर आया हूँ। इसे पहनकर मुझे दिखाओ।
टुनटुनी जूते पहनकर टुन्नू को दिखाती है। पापा ये जूते तो बहुत सुंदर हैं। मैं कल इसे अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। आप दोनों बाप बेटी बातें कीजिए, मैं आपके लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। टूनी जैसे ही खिचड़ी बनाने के लिए किचन में जाती है, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। पापा जल्दी आओ, देखो माँ गिर गई। टुन्नू दौड़कर वहाँ पर आता है। अरे ये टोनी को क्या हो गया? मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। टुन्नू डॉक्टर को घर लेकर आता है। डॉक्टर टोनी का चेकअप करती है। बधाई हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। अब आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद टुनटुनी बेटा, अब तुम्हारा भाई आने वाला है। मेरे ऑफिस जाने के बाद तुझे ही तेरी माँ का ख्याल रखना है। ठीक है पापा, अब मैं माँ का ख्याल रखूंगी। उन्हें एक भी काम नहीं करने दूंगी। क्यों? मुझे क्या हुआ है? मैं काम क्यों नहीं करूँगी? माँ, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। अब से घर का सारा काम मैं करूँगी। मैं अभी जाकर पापा के लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। अच्छा मेरी माँ, जा और संभाल कर बनाना। टुनटुनी खिचड़ी बनाने जाती है। अरे क्या तोड़ दिया, जरा संभाल कर काम करो। वो कुछ नहीं माँ, चावल का डब्बा नीचे गिर गया था। थोड़ी देर बाद टुनटुनी खिचड़ी बनाकर लाती है। पापा ये लो खिचड़ी, और खाकर बताओ ना कैसी बनी है। टुन्नू खिचड़ी खाता है। खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनी है। टोनी तुम भी खिचड़ी खा कर देखो। वाकई टुनटुनी ने खिचड़ी बहुत अच्छी बनाई है। माँ, आज रात का खाना मैं ही बनाऊंगी। बेटा मैं बना लूंगी, तुम इतनी परेशान मत हो। नहीं माँ, तुम आराम करो। मैं कुछ भी बनाकर पापा को खिला दूंगी, तुम भी खा लेना। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। टुनटुनी टूनी को कुछ भी काम करने नहीं देती थी। टूनी की माँ मीनू चिड़िया उसके घर आती है। टुन्नू बेटा, मैं टुनटुनी और टूनी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। ये छोटी सी बच्ची कब तक अपनी माँ की देखभाल करती रहेगी? नहीं माँ, मुझे मायके नहीं जाना। यहाँ टुन्नू और टुनटुनी मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रही है। मेरी बेटी बहुत सियानी हो गई है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा ठीक है टूनी, जब बच्चा हो जाएगा तब मायके आ जाना। ठीक है, मैं अब चल रही हूँ। एक दिन अचानक टूनी के पेट में दर्द होने लगता है। उस समय टुन्नू जंगल लकड़ियाँ लेने गया था। घर पर अकेली सिर्फ टूनी और टुनटुनी ही थी। टुनटुनी बेटा, मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चल। लगता है तेरे भाई के आने का समय हो गया है। माँ तुम मत रो, मैं अभी कुछ करती हूँ। बाहर कोई भी नहीं दिख रहा है, मैं किससे मदद मांगू? अब माँ को इस सब्जी के ठेले पर ही ले जाना पड़ेगा। किसी तरह टुनटुनी टूनी को लेकर अस्पताल पहुँचती है और फिर टुन्नू को फोन करके अस्पताल बुलाती है। टूनी बच्चे को जन्म देती है। पापा ये देखो मेरा भाई कितना सुंदर है। अब मैं मेरे भाई के साथ दिन भर खेलूंगी। टुनटुनी आओ बेटा मेरे पास, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। ये सब कुछ तेरे ही कारण संभव हुआ है। टुनटुनी टूनी के गले लग जाती है और सब खुशी खुशी घर आ जाते हैं। टुनटुनी का पति बंटी एक कुली था। वो नदी पार से आने वाले पक्षियों के सामान को इधर से उधर करता था। एक दिन जब बंटी काम पर जा रहा था, तब टुनटुनी उससे कहती है, अजी अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। सभी किसी न किसी दिन छुट्टी लेते हैं, लेकिन तुम तो रविवार को भी काम करते हो। अरे पगली, अगर काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा? तू तो माँ बनने वाली है, बच्चों का खर्चा बढ़ेगा। अगर काम नहीं करूँगा तो अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी कैसे दूंगा? आपसे तो बात करना ही बेकार है। ये लीजिए पोटली, इसमें मैंने रोटी और चावल रख दिए हैं, समय से खा लीजिएगा। नहीं टुनटुनी, आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। काम से आऊँगा तो खा लूँगा। बंटी बिना खाना लिए काम पर चला जाता है। टुनटुनी को क्या पता था कि बंटी से उसकी ये मुलाकात आखिरी थी। उधर बंटी बेहोश होकर बहती नदी में गिर जाता है और वहीं डूबकर मर जाता है। टुनटुनी भागी भागी अस्पताल जाती है। बंटी ये क्या हो गया? सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। अब ये बच्चा किससे अपना पापा कहेगा? मैं तुम्हें कई बार समझा रही थी अपनी सेहत का ध्यान रखो, लेकिन तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं। अब मैं क्या करूं बंटी? समय तेजी से पंख लगाकर उड़ने लगता है। टुनटुनी एक बच्ची को जन्म देती है। एक दिन टुनटुनी के पास डाकिया एक खत लेकर आता है। अरे ये खत तो
कड़कनाथ सेठ की कंपनी की तरफ से आया है और मुझे बंटी की जगह कुली की नौकरी दी गई है। मुझे अपनी बच्ची के लिए नौकरी करनी ही होगी, तभी मैं उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊंगी और उसे बेहतर भविष्य दे सकूंगी। अगले दिन से ही टुनटुनी कुली बनकर पक्षियों का बोझ उठाती थी। जब भी नदी के उस पार से कोई पक्षी आता था, टुनटुनी तेजी से उन पक्षियों के पास पहुंच जाती थी। बहन जी, क्या मैं आपका बोझ उठा लूं? अरे तुम तो एक चिड़िया हो, क्या तुम इतने बोझ को उठा सकती हो? हाँ हाँ बहन जी, मैं सारे बोझ को उठा लूंगी। बहन जी, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बोझ उठा लिए है, ये बोझ तो उसके आगे कुछ नहीं है। क्यों, क्या हुआ? और तुम ये तुम्हारी बेटी को साथ में लेकर क्यों घूम रही हो? तुम्हारे पति कहाँ हैं? वो नहीं कमाते हैं क्या? क्या करिएगा बहन जी, मेरी दुख भरी कहानी सुनकर रोज इस नदी किनारे पे कई पक्षी आते हैं और मेरी दुख भरी कहानी सुनते हैं, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता। अरे तुम मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। क्या बताऊं बहन जी, मेरे पति की मौत इसी नदी में डूबकर हो गई थी। उसके बाद से मैं यहाँ कुली की नौकरी कर रही हूँ। देखो टुनटुनी, जब तुम्हारी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसको मेरे स्कूल में डाल देना। मैं उसे पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाऊंगी। मैं तुम्हें अपना पता दे देती हूँ। वो बुलबुल चिड़िया टुनटुनी को अपना पता दे देती है। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन जब टुनटुनी अपना घर साफ कर रही थी, तभी उसे उस बुलबुल का दिया हुआ पता मिलता है। अरे ये पता तो वही है जो मैडम जी ने मुझे नदी किनारे पर दिया था। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। अब मैं अपनी बेटी को लेकर मैडम जी के स्कूल में जाऊंगी और उसे वहाँ पढ़ाऊंगी। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर उस पते पर पहुँचती है। आओ आओ टुनटुनी, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। मैडम जी, ये देखिए, मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ पढ़ लिख कर एक अफसर बन जाए, इससे मेरी तरह जीवन में संघर्ष न करना पड़े। हाँ हाँ टुनटुनी, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी बेटी को अच्छी तालीम दूंगी। तुम्हें एक दिन इस पर गर्व होगा। टुनटुनी अपनी बेटी का एडमिशन उस मैडम जी के स्कूल में कराकर निश्चिंत हो जाती है। उसे इस बात की खुशी थी, उसकी बेटी को उसकी तरह जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। एक दिन बंटी खुशी खुशी ऑफिस से घर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी को बुलाता है। टुनटुनी, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। क्या हुआ बेटा, आज तू बड़ा खुश लग रहा है। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा आज प्रमोशन हुआ है। माँ, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए शॉल लेकर आया हूँ। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। क्या बात है जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ टुनटुनी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आया हूँ। ये हार बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ बेटा, इस तरक्की में इसी का तो हाथ है, मेरा तो जैसे कुछ है ही नहीं। ये लो पकड़ो अपनी घटिया शॉल, मुझे नहीं लेना। बबली गुस्से में शॉल फेंक कर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब टुनटुनी सबके लिए चाय बना रही होती है तो वहाँ बबली आ जाती है। बहू, तू तो बड़ी शातिर निकली, तूने मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लिया। अब वो तेरी हर बात मानता है, मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया है? तूने मेरे बेटे को काबू में कर लिया है और कह रही है कि मैंने क्या किया। मेरा बेटा कल तेरे लिए इतना महंगा हार लेकर आया और मेरे लिए बस 500 रुपए की शॉल। माँ जी, वो हार आप ले लीजिए, मैं क्या करूँ? मैं तो इतने महंगे हार पहनती भी नहीं हूँ। अच्छा, तो अब तू मुझे भीख में देगी? मैं तेरे पर तोड़ दूंगी। तू अपनी औकात में रहा कर, अब खड़ी खड़ी मेरा मुँह देखेगी। चल अब जा जाके चाय बना। टुनटुनी बबली को चाय देती है। बबली जानबूझकर गर्मा गर्म चाय टुनटुनी पे गिरा देती है। माँ जी, आपने ये क्या किया? तेरे साथ जो मैंने किया बहुत सही किया। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बबली जंगल से घर आती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी ला। अभी लाती हूँ माँ जी। टुनटुनी पानी लाकर अपनी सास को लाकर देती है। तभी अनाज घर में से जलने की बू आती है। टुनटुनी भागकर अनाज घर में जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी तो आज मुझे मार ही डालेंगी। तभी बबली कबूतरी आकर टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या किया तूने? पूरे साल का राशन का तूने सत्यानाश कर दिया। कल मुही इतना अनाज और चावल जला दिया। पूरे साल भर का तो था। भरी बारिश में चुन चुन कर इकट्ठा किया था ताकि इस बार की बारिश आराम से कट सके। इसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा वो कंगाल बाप। मेरे पापा को बीच में मत लाइए। तेरे बाप को कंगाल ना कहूँ तो क्या कहूँ? उसने 2 जोड़ी कपड़ों में तुझे मेरे मत्थे मर दिया। मैंने तो सोचा था अपनी बेटी की शादी किसी अमीर चिड़िया से करूँगी। ठहर जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर बबली जलती हुई लकड़ी से टुनटुनी के पर जला देती है। माँ
जी आपने क्या कर दिया? रात को जब बंटी घर आता है तो वो टुनटुनी के जले हुए पर देखकर वो उससे पूछता है, टुनटुनी ये क्या हुआ तुम्हारे पर को? ये तुम्हारा पर कैसे जल गया? वो कुछ नहीं जी, किचन में काम करते समय जल गया था। टुनटुनी तुम झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ। ये सब माँ का किया धरा है। मैं अभी माँ से जाकर पूछता हूँ। बंटी गुस्से में बबली के घोंसले में जाता है। माँ तुमने बहुत अत्याचार कर लिया टुनटुनी पर। अब मैं और नहीं रह सकता यहाँ पर। मैं टुनटुनी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं बेटा, इस बुढ़ापे में तू मुझे छोड़कर मत जा। आगे से तुझे मेरी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। नहीं माँ, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैं जा रहा हूँ। बंटी टुनटुनी को लेकर घर छोड़कर चला जाता है और दूसरी नदी किनारे बने पेड़ पर अपना आशियाना बनाता है। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में भारी तूफान और बारिश आई हुई थी। माँ इस भयंकर तूफान में कैसे अपने आप को बचा रही होंगी? मुझे जाकर उन्हें देखना चाहिए। बंटी और टुनटुनी भारी तूफान का सामना करते हुए अपने पुराने घर पहुंचते हैं। वहाँ बबली कबूतरी बारिश में भीग रही थी और आखिरी सांसें गिन रही थी। माँ तुम्हें क्या हुआ माँ? बेटा मुझे माफ कर दे। बहू तू भी मुझे माफ कर दे। इतना कहते हुए उसकी सांसें वहीं रुक जाती हैं। उस दिन के बाद से टुनटुनी और बंटी अपनी माँ के घर में रहने लगते हैं। एक घने जंगल में बबली नाम की अमीर कबूतरी रहा करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम बंटी था। बबली के घर एक काम वाली बाई थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। एक दिन टूनी अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, बेटी तुम यहीं घर पर खेलना, मैं बबली मैम साहब के घर काम करके आती हूँ। ठीक है माँ तुम जाओ। जब टूनी बबली के घर पहुँचती है, टूनी ये लो पैसे और बाजार जाकर कुछ फ्रूट लेकर आओ। ठीक है मालकिन, मैं अभी लेकर आती हूँ। टूनी बाजार से फ्रूट खरीद कर लाती है। तब बबली कहती है, अरे टूनी तुमने फ्रूट यहाँ क्यों रख दिए? जाओ जाकर इन्हें टोकरी में रख दो। ठीक है मालकिन, अभी रख देती हूँ। थोड़ी देर बाद, मालकिन मैंने घर का सारा काम कर दिया है, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? मेरी बेटी घर पर भूखी है, मेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं टूनी, तुझे अभी नहीं जाना। तू देख नहीं रही है मेरे बेटे को भी भूख लग रही है। चल पहले टोकरी से फल निकाल कर काट दे। ठीक है मालकिन, मैं अभी काट कर देती हूँ। टूनी फल काट कर बबली को देती है। टूनी अब तो घर जा सकती है। टूनी के घर पहुँचने पर, माँ मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो। बस बस बेटा, मैं अभी तुझे कुछ खाने को देती हूँ। टूनी खाना बनाने लगती है। बेटा तू बैठ, बस 2 मिनट लगेंगे। देख मैं तेरे लिए रोटी दाल बना रही हूँ। हाँ माँ जल्दी से बनाओ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। टूनी टुनटुनी को खाना लाकर देती है। अगले दिन जब टूनी अपनी मालकिन के घर जाती है, टूनी कल जो तू सेब लाई थी वो सारे सड़े हुए थे। मैं सेब के पैसे तेरी पगार से काट लूंगी। लेकिन मालकिन मैं तो सब अच्छे लाई थी। तो ये क्या है? तू इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी को खिला देना। मालकिन एक तो मेरी पगार कम है और ऊपर से आप काट रही हैं। मुझ गरीब के साथ ऐसी नाइंसाफी मत कीजिए। एक तो इतनी कम पगार में हम लोगों को बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है और ऊपर से आप पैसे काट लेंगी तो हम पूरे महीने कैसे खाएंगे? टूनी पैसे कमाने पड़ते हैं, पेड़ पर नहीं लगते हैं। इन्हें कमाने के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। तभी बबली का बेटा बंटी वहाँ आता है। माँ आज मैं पिज्जा खाऊंगा, मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो। ठीक है बेटा, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। मालकिन बच्चों को घर का बना खाना खिलाया करें, भारी खाना बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। देख टूनी, तू मेरे यहाँ काम करती है तो काम से मतलब रखा कर और मुझे ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी बेटे की हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तुम गरीब लोग हमें देख कर जलते हो, इसलिए कहते हो ये अच्छा है ये बुरा है। मालकिन मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं भी एक माँ हूँ, जानती हूँ बच्चों के लिए खाना कौन सा अच्छा है। मैं तो बस आपको बता रही थी, आगे आपकी मर्जी। तभी डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर आ जाता है। मैम ये रहा आपका पार्सल। जैसे ही बंटी पिज्जा खाता है उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। अरे ये मेरे बेटे को क्या हो गया? ये इतनी उल्टियाँ क्यों कर रहा है? मालकिन आप घबराइए मत, मैं अभी नींबू पानी लेकर आती हूँ। बंटी बेटा अभी ठीक हो जाएगा और आगे से बंटी बेटे को बाहर का खाना मत दीजिएगा। तू ठीक कहती है टूनी,
मैं कान पकड़ती हूँ, आगे से इसे बाजार का कुछ भी नहीं खाने दूंगी, हमेशा इसे घर का बना खाना दूंगी। ये सुनकर टूनी खुश हो जाती है और अपने काम पर लग जाती है। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ने लगता है। टूनी की बेटी टुनटुनी बड़ी हो जाती है। एक दिन वो पानी पीने के लिए नदी किनारे जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात जंगल के सबसे अमीर पक्षी कड़कनाथ सेठ के बेटे से होती है। वाह, कितनी प्यारी चिड़िया है, काश मेरी शादी इससे हो जाए। कालू टुनटुनी के पास जाता है और उससे बात करता है। हेलो, मेरा नाम कालू है और मैं वो कड़कनाथ ज्वेलर्स का नाम सुना है ना, वही तो जंगल के सबसे बड़े हीरा व्यापारी है ना, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। ओके, तो बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो। अगर तुम्हारी शादी किसी से तय न हुई हो और तुम किसी को पसंद ना करती हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। टुनटुनी को कालू का बेबाक अंदाज पसंद आ जाता है। तुम भी बहुत हैंडसम हो और ठीक है, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह दोनों की मुलाकातें दिन पर दिन बढ़ती चली जाती हैं। और एक दिन, देखो कालू, मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ और मेरी माँ एक नौकरानी है। टुनटुनी की बातें सुनकर एक मिनट तो कालू चुप हो जाता है। सुनो, मैं कल मम्मी पापा को लेकर आऊँगा, तुम तैयार रहना। अगले दिन कालू अपने पिता और माँ को लेकर टुनटुनी के गरीब खाने पहुँचता है और साथ में बहुत सारे फल और मिठाइयाँ भी लेकर जाता है। कहाँ है तुम्हारी टुनटुनी बेटी? कालू बेटे से बड़ी तारीफ सुनी है। टूनी टुनटुनी को आवाज देती है। टुनटुनी की मासूमियत देखकर कालू के पिता और माँ, हमें लड़की पसंद आई। जो लड़की इतनी ईमानदार हो वो कितनी अच्छी होगी। ये रिश्ता पक्का समझो और ये लो नए घोंसले की चाबी, अब आप लोग वहीं रहेंगे। और फिर टूनी और टुनटुनी खुशी खुशी अपनी बाकी जिंदगी गुजारते हैं।